हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरआरबी जेई में बेस्ट पोस्ट कौन सा है। तो मैं वर्किंग प्रोफाइल आरआरबी जेई का जो वेरियस बहुत डिपार्टमेंट है उसका वीडियो मैं अलग बना चुका हूं। तो उसमें देख सकते हैं कि वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है और उसमें बेस्ट कौन सा है। ये डिसाइड करना आपका काम है कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। मैं यहाँ पर अपना विचारधारा बताऊँगा कि मुझे कौन सा भी पसंद है, कौन सा बेस्ट मुझे लगता है। तो ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग मान ही लीजिएगा। आप लोग हो सकता है आप लोग को दूसरा पसंद है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उन लोग को ऑफिस में वो पसंद ही नहीं आता, बोलते नहीं लाइन का अलग मजा है। तो आप अपना चूज कर लीजिए कौन सा। लेकिन जो मेरा इस वीडियो में जो मेरा अपना विचारधारा है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे विचार से अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए कि नाइट ड्यूटी ना हो, रात में रूम पर आ जाएं तो कोई कॉल करने वाला नहीं रहे, बस सुबह में जाएं, मॉर्निंग 10 to 6 मेरा ड्यूटी हो, तो उसके लिए ड्राइंग पोस्ट बहुत बढ़िया है। और ड्राइंग पोस्ट में 2 दिन का रेस्ट भी मिल जाता है। सैटरडे संडे दो दिन रेस्ट रहता है। तो ये बेस्ट है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कुछ आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, या आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तब ड्राइंग बेस्ट है। और अगर आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइंग बेस्ट नहीं है, क्योंकि ड्राइंग में आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं मिलता है, क्योंकि आपको हेडक्वार्टर में ही जो भी ड्यूटी करना है हेडक्वार्टर में ही करना है, बाहर नहीं जाना है। अगर आप लाइन के जो भी जेई एसएससी होते हैं तो वो वर्किंग उनका एक जगह नहीं होता है। आज यहाँ पर कर रहे हैं तो कल कहीं और जाएंगे, क्योंकि सेक्शन बड़ा होता है। एक डिपो का जो डिस्टेंस में मान लीजिए 40 से 60 किलोमीटर का एरिया होता है, तो 40 से 60 किलोमीटर एरिया को मेंटेन करना होता है। और रेलवे में नियम है कि अगर आप जहाँ पोस्टिंग है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपको टीए मिलता है, और जो वो उसका रेट होता है, मतलब एक दिन का 800 हो सकता है अगर आप 12 घंटा बाहर रह गए तो कोई भी जो लाइन का जो इस जेई हैं जो हम लोग के साथ ज्वाइन किए हैं उन लोगों को जो सैलरी होता है वो हम लोग से 12 से 15 हज़ार ज़्यादा ही होता है हर महीना। तो अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको सैलरी चाहिए या आराम चाहिए। अगर आराम चाहिए तो ड्राइंग पोस्ट बहुत बढ़िया है, अगर सैलरी चाहिए अच्छा है तो आपको लाइन चल जाइए, टीआरडी अच्छा है। तो टीआरडी जनरल सर्विस में भी जा सकते हैं। जनरल सर्विस में उतना टीए नहीं मिलता है जितना टीआरडी में मिलता है। तो वही डिपेंड करता है कि टीआरडी में थोड़ा हेक्टिक 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 मतलब बहुत ज़्यादा है उसमें। कभी भी कुछ भी फेलियर आ जाएगा तो आपको आपको कभी नहीं देखना है कि रात हो रहा है, रात है, दिन है, 12 बजे, कुछ नहीं देखना है, या बारिश हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, कुछ नहीं, बस आपको जाना है तो जाना है। तो वही, जबकि ड्राइंग में ऐसा नहीं है। ड्राइंग में कुछ नहीं है। ड्राइंग में आप ऑफिस से रूम पर आ गए तो बहुत ही रेयरली कोई आपको कॉल करेगा। जब कोई मेजर कुछ आ जाए, कुछ डाटा, वो भी डाटा देना होगा तो वो भी आप रूम से भी दे सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम है तो ये है डिफरेंस ऑफिस का और लाइन का। हाँ, एक दूसरा बात ये भी मैं बताऊँ जो बहुत लोग नहीं बताते होंगे कि देखिए, अगर आपको है थोड़ा जो मान सम्मान चाहिए तो आप लाइन में चल जाइए। लाइन में वो जाओ, यही का बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि लाइन में जी से ऊपर एक एसएससी होते हैं जो डिपो इंचार्ज होते हैं, और उनसे ऊपर कोई होता नहीं है। और तो लाइन में जेई ही जितना, जेई के अंदर बहुत एम्प्लॉय होते हैं, टेक्नीशियन हो गए हैं, जो ग्रुप डी एम्प्लॉय हो गए, हेल्पर लोग हो गए, ये सब जेई के अंदर ही काम करते हैं वहाँ पर। तो आपका पूरा वैल्यू रहेगा। उन लोग का छुट्टी छुट्टी सैंक्शन करना, टीए वटी सब साइन करना सब आपका जिम्मेदारी है, तो सब वैल्यू आपको करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होता। ऑफिस में आपसे बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर डी हैं, ए हैं, तो आपका वैल्यू उतना नहीं रहेगा जितना लाइन में रहेगा। तो ये डिफरेंस है। ये मुझे लगा, मैं देखता हूँ कि लाइन में लोग हैं, तो उन लोग अलग अलग ही लेवल होता है, अलग लाइन, जेई लाइन का राजा होते हैं, मतलब उन लोग से ऊपर कोई, वहाँ तो कोई ऑफिसर नहीं होता। ऑफिसर तो ऑफिस में बैठते हैं लोग, तो हम लोग डायरेक्ट ऑफिसर के नीचे होते हैं कि ऑफिसर हो गए उन लोग को हम लोग ऑफिस में जेई का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना। जो लाइन का जेई है या लाइन का जो भी स्टाफ है ऑफिसर के बीच का आप करी हैं, उन लोग से डाटा आप लीजिएगा, उसको कंपाइल कीजिएगा, उसको जो भी समराइज कीजिएगा, उसको प्रेजेंट कर दीजिएगा ऑफिसर के सामने। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए थोड़ा, मान सम्मान जो भी बोल सकते हैं उसको, तो लाइन में ठीक है उसके लिए। ऑफिस में आपसे सब ऊपर ही है तो आपको वैल्यू कौन करेगा। आपके अंदर थोड़ा बहुत कुछ रहेंगे, एक आध दो टेक्नीशियन या गुरुडी हो सकते हैं, वो भी। एक बात और, ड्राइंग पोस्ट और जो लाइन ड्राइंग का पोस्ट होता है उसका जो पोस्टिंग लोकेशन होता है वो आ गया, तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो रेयरली होगा, मतलब नहीं के बराबर ही होगा। एक बार जहाँ जहाँ पर आपका पोस्टिंग हो गया, लाइफ टाइम आप 60 ईयर तक आप वहीं पर व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का पोस्ट होता है वो एक ही जगह होता है, डिवीजन में ही, और एक डिवीजन में एक ही होता है, तो फिर कहाँ भेजेगा, कोई भेजने का प्रश्न ही नहीं है। अरे रियली कभी भी कुछ हो सकता है कि कोई अदर डिवीजन से आपका रिक्वायरमेंट आया तो मे भी अगर चाहे सीनरी तो भेज सकता है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है। मतलब आपको प्रमोशन पसंद नहीं है, ये जगह आप जहाँ पर नौकरी है वहीं पर नौकरी हमेशा करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट है ड्राइंग। जबकि लाइन में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा डिवीजन में है, हम लोग को टोटल 21 डिपो है। 21 डिपो में किसी डिपो में पोस्टिंग किया जा सकता है आपका,
और ये नहीं कि एक जगह पोस्टिंग हुआ तो वहीं पर आ जाएगा, 2 साल के बाद हो सकता है दूसरे डिपो में भेज दे, और सीनियर ही आपसे अच्छा मतलब कुछ हो गया टेंशन, तो हो सकता है कि 1 महीना में ही आपको ट्रांसफ़र करते रहे। तो ये प्रॉब्लम लाइन में है ट्रांसफ़र का, और ऑफिस में ऐसा नहीं है। ऑफिस में अगर ड्राइंग में आप आ गए तो फिर कहीं आपको सीट ही नहीं है, एक ही जगह पोस्टिंग लोकेशन नहीं है, तो कहीं पे आपको भेज भी नहीं सकता। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो जो मैं बेनिफिट था और जो वही डिसएडवांटेज एडवांटेज जो था उसको मैं बता दिया, और चुनना आपका काम है कि आपको कौन सा पसंद है।